अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर है। इसमें 14.4 टॉपिक ओजोन डिप्लीशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ग्लोबल लेवल पर, बहुत ज़्यादा आलमी लेवल पर इसकी डिस्कशन की जा रही है। इसकी हम बात करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है डिलीट होना या ख़त्म होना। ओजोन है जी O3, ठीक है। ये बन जाती है जी O2 प्लस ऑक्सीजन रेडिकल। किस तरह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ओजोन का फंक्शन क्या है। जो ओजोन है ना आपके पास, ओजोन की लेयर है, दिस इज द अर्थ, ठीक है। ये आप कंसिडर कर लें, ये अर्थ है। यहाँ पे मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या जी O3 है। जितनी भी सन से, ये आपके पास सन हो गया, इससे जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ऐसी रेडिएशंस जो हार्मफुल हैं, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मोस्टली थोड़ी सी पास आउट होती, जितनी उनका लेस इफेक्ट होता है या कुछ रह जाती है, ठीक है। तो ओजोन बेसिकली एक फिल्टर का काम कर रही है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का बहुत बैड इफेक्ट होता है, वो ह्यूमन के ऊपर और प्लांट के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस हजार्डस इफेक्ट उसका हो सकता है ओजोन का, सॉरी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। इसे हम यूवी लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो ये ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है इस तरह का, तो इनसे इंसानों को और जानवरों को बचाना है ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका स्ट्रक्चर होता है यूं, ठीक है। तीन तरफ इसके Cl लगे होते हैं कार्बन के, एक तरफ फ्लोरीन होता है। इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है ना, सूरज की रोशनी, मतलब ये रेफ्रिजरेटर की गैस थी, हमने बात की एज अ एयर पोल्यूटेंट, ऊपर चली जाती है, सूरज की रोशनी पड़ी तो इसके ऊपर ये बन जाता है रेडिकल FCCl, ये रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। मतलब इसे आप ये कह सकते हैं CFCl3, तो ये सनलाइट में एनर्जी होती है, ये बन गया जी CFCl2 रेडिकल, इधर लगा दें चाहे प्लस Cl रेडिकल। अब ये जो Cl रेडिकल है ना, ये डिस्ट्रॉय करे, रेडिकल जो है ये रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करेगा ओजोन लेयर को, किस तरह से करके वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है जी O3 प्लस Cl रेडिकल, आपके पास एक आ गया, तो ये आपके पास क्या है जी, क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को O2 बना दिया और OCl रेडिकल बना दिया। अब ऑक्सीजन जो है ना, O3 ऊपर होती है, O2 नीचे होती है। बाय नेचर अगर हम बात करें तो O2 इज हैवियर देन दैट ऑफ O3। ओजोन ऊपर होती है, ऑक्सीजन नीचे। अब ये जो बनी O2, ये नीचे आ गई, नीचे वाले एटमॉस्फेयर में, ओजोन की लेयर में तो नहीं रही। अब एक हम बात दोबारा कर लेते हैं, जो ClO है, ठीक है, यहाँ पे हम ClO की बात कर रहे हैं, ठीक है। ClO जो है ये क्या करेगा जी, प्लस ऑक्सीजन के साथ किसी और ऑक्सीजन सिंपल एक के साथ एड करके उसे O2 बना देगा और फिर Cl रेडिकल बन जाएगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन मिक्सअप हो गए, ये फिर O2 बन गई, ये नीचे आ जाएगी। अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर दोबारा फ्री हो गया, ये फिर अपनी पहली पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब इस तरह से करके एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और करता है, जिसकी वजह से क्या हो गया जी, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई, खत्म होना शुरू हो गई। दुनिया के अंदर अगर आप सैटेलाइट से तस्वीर देखें, आपकी बुक में बनी हुई है, तो कुछ एरियाज इस तरह के हैं जिनके अंदर ओजोन कम हो गई है, तो वहां से क्या है जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं। अब उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से क्या होता है जी, ह्यूमन के ऊपर कैंसरस इफेक्ट बढ़ रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, एनिमल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे बैड इफेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसी वजह से जो CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस थी वो बैन है। अब वो रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, पहले होती थी आज से चंद साल पहले, लेकिन अब उसकी जगह और एफिशिएंट गैसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर लीकेज हो भी जाए तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट वो ना पैदा कर सके। तो जी बच्चे, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को, रिव्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।